ओके। इसकी माँ का भाई 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 यार, मतलब 10 सेकंड भी नहीं हुए हैं तुम लोग मेरे समझ के, मतलब मैं क्या बोलूं भाई, मैं लिटरली फंबल कर रहा हूं अभी, मेरे को दिमाग में मैं क्या, मेरे शब्द नहीं है, लिटरली शब्द नहीं है। 10 सेकंड भी नहीं हुआ है वीडियो स्टार्ट हुए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके। ये है कब्रिस्तानों के 5 डरावने वीडियो। ओके भाई की आवाज ही तो ज्यादा डरावनी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बताए जाने वाले इस वीडियो भाई में एक आवाज शख्स ही इतनी दावा ज्यादा कर रहा डरावनी है है। कि उसको एक कब्र में से कुछ डरावनी आवाजें आती सुनाई दी। ओ, ये कुछ खन खन करने की आवाज आ रही है ना? अरे नहीं, कोई चिल्ला रहा है ऐसा लग रहा है। भाई। ओके, यहाँ डेफिनेटली कोई है जो चिल्ला रहा है भाई। ओ, यार बहुत अजीब सी आवाज है और ऐसा लग रहा है कोई टनल के अंदर से ही आ रही है, क्योंकि इसके अंदर मतलब ग्रेवयार्ड है ऑब्वियसली, इसी के अंदर से वो आवाज आ रही है। बहुत अजीब सी आवाज है भाई, लाइक कुछ लग रहा है कोई राक्षस हो, कोई दानव, कोई इविल स्पिरिट हो जो चिल्ला रही हो जैसे। ओ ओके ठीक है। ओ, ओ शिट भाई, तो बहुत क्लियर आवाज है। ओ, ऐसा लग रहा है कोई चेन वेन खींच रहा हो ना। ओके ओके। शिट, कोई चिल्ला रहा है भाई। भाई तो बहुत क्लियर आवाज है यार। ओह शिट, ये तो आवाज बढ़ती भी जा रही है। अच्छा, ये इसने इतना खोद के रखा है, इसने इतने नीचे से इसकी इतनी आवाज आ रही है। एंड पता है इसके जो इसने खोदा है वो भी ताजी ताजी मिट्टी है भाई। ऐसा लग नहीं रहा है कि इसको जल्दी जल्दी खोद के फिर से इसके अंदर किसी को बैठा के कुछ करके फिर से ढक दिया गया। नहीं, प्रॉपर उसी तरीके से देख रहे हो तुम, और पॉसिबल भी नहीं है भाई, कैसे? ओके। ओह शिट। अब ये आवाजें सच में इस कब्र से आ रही थी या महज ये कुछ साउंड इफेक्ट था? इस ओ, बार मेरा दिमाग यहाँ पे क्यों नहीं गया भाई कि साउंड इफेक्ट भी तो हो सकता है। हे भगवान, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इतनी वीडियो देख लिया तो दिमाग खराब कर दिया ना। एंड स्टार्टिंग के वो 10 सेकंड मेरी ऐसा दिमाग एकदम पर्दे उड़ते सब फाड़ दिया है भाई। मतलब लिटरली यार भाई, अब मैं इतना इतना स्टूपिड साउंड कर रहा हूँ भाई, मैं ये क्यों नहीं सोच पाया कि ये साउंड इफेक्ट भी हो सकता है भाई। बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट अगर 1% भी इस वीडियो में सच्चाई है, समझो कितना 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 ज्यादा क्रिपी हो जाएगा चीजें। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ने कुछ तो ऐसा एडिट वगैरह कर रखा है, साउंड इफेक्ट वगैरह लगा रखे हैं भाई। ठीक है ओके, मैं यही मानता हूँ भाई। लेकिन इतना जरूर है कि इससे मिलती जुलती ही एक घटना 2016 में भी देखने को मिली थी, जिसमें यूपी के जलालपुर में रहने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि एक कब्र में दफन मुर्दे की गाना गाते हुए आवाजें सुनाई देती है। व्हाट? आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अच्छा फिर क्या हुआ? बस आवाज सुनकर अपना घर आ गए। हमने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसा आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? कब्र में से आ रही है। ओके, सो पहली बात,
कितने सारे लोग हैं वहां पे गांव के, है ना? ये चीजें झूठ हो ही नहीं सकती, बहुत सारे लोग हैं यार गांव के। एक दो लोग होते तो ठीक है, पूरा का पूरा गांव कैसे? देखो मैं अपने सारे सेंसेस खोल के बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सारी पॉसिबिलिटीज को देख के बात कर रहा हूँ, ओके? एंड फिर ये मेरे को लग रहा है टीवी वगैरह में भी आया है, क्योंकि न्यूज चैनल वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, ओके? तुम्हें क्या लगता है? मैं कमेंट बॉक्स में बताना। ये हैं यूट्यूबर स्टीव अनलॉक, ओके। जो कि कई सालों में बतौर एक कैमरामैन काम करते आए हैं। ओ, ये इस कैमरामैन है। कब्रिस्तान में खड़े होकर वे उस खास घटना को याद कर रहे हैं जिसको वे अपनी जिंदगी में शायद कभी भी नहीं भूल सकते। ओके, With my camera on the people up here, the speakers up here, ये बता रहे हैं। and I go to pan over to the people in the crowd. But what I didn't see was that मैं बता there रहा was हूँ, something standing in the back right over there. मैं तुमको दरअसल एक्सप्लेन यहाँ करूंगा गाइस, स्टीव ठीक है? 1999 में उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक सैन्य अंतिम संस्कार की वीडियो की बात कर रहे हैं, ओह, जिसको तैयार करके इन्होंने सैनिक के परिवार को थमा दिया। ओके। सो भाई ने अभी ये बोला था कि वो वहां पे खड़ा हुआ था, उसने ऐसे कैमरा को होल्ड किया हुआ था, वो वहां पे सारे लोग खड़े हुए थे, उसने फुटेज लेने के लिए ऐसे किया है, ठीक है? बस अभी भाई ने इतना ही बताया। एंड उसके बाद पता चलता है कि ये किसी मतलब कि फ्यूनरल का वीडियो है जहां पे सब लोग आए हुए हैं, ठीक है? सो अब देखते हैं ये है उसकी रियल फुटेज। लेकिन फिर खुद सेना के एक अफसर ने उनको वापस बुलाया ओके। और उनसे पूछा कि उस दिन ये सोल्जर इन है। टुम्बा स्टोन्स के पास आखिर कौन खड़ा था। ये। इस वीडियो को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि ये जरूर कोई सैनिक ही था, यस। लेकिन कैमरामैन स्टीव के अनुसार उस दिन इस जगह पर कोई नहीं खड़ा था। ओके, बट हो तो ये सकता ना यार, उसका ध्यान नहीं गया हो सकता है ना भाई, उसका ध्यान नहीं गया हो, बट वो एक्चुअल में कैमरा में कैप्चर हो गया हो, क्योंकि तुम्हारा ना फोकस पड़ता है कि तुम्हारा फोकस सेट करना है, वीडियो क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए, एंड बहुत सारी चीजें होती है कैमरा में चीजें देखने के लिए, तो वो बंदा उसी में फोकस करता है स्पेशली, है ना? अब पूरा ध्यान उसका स्पीच वाले बंदे पे रहा होगा कि जो स्पीच दे रहा है उसको कैप्चर करो, तो उसका ध्यान नहीं गया होगा, एंड वहां पर भी कोई सोल्जर खड़ा होगा। ओके, ये सेंस बना रहा है, ठीक है? अफ्रीका के इस वीडियो में आप कुछ लोगों को एक कब्र खोदते देख रहे हैं, जिसमें कुछ ही दिन पहले एक गर्भवती महिला को दफनाया गया था। ओके। दरअसल यहाँ के स्थानीय निवासियों को एक कब्र में से एक बच्चे के रोने की आवाजें आती सुनाई दी थी, जिसकी जांच करने के लिए इन्होंने इस कब्र को खोलकर देखना बेहतर समझा। ओके, ओके भाई ये सोचने में क्या डरावना लग रहा है कि कोई गर्भवती को ऐसा दफना दिया गया है, एंड उसके बाद फिर वहां से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। ब्रो देखो, ये तुम वीडियो में देख, तुमको इसलिए इतना जरा नहीं ऐसा भयानक लग रहा होगा, बट तुम खुद इमेजिन करके देखो, तुम गांव में हो एंड तुम्हारे गांव में ही किसी आसपास के पड़ोसी में ये चीजें हो रही हो, है ना? तब तुम सोचो कितनी लेवल में फटेगी तुम्हारी भाई, तुम्हारे दिमाग पे खुल जाएगा भाई, समझ रहे हो तुम मेरी बात? उस इंटेंसिटी से फील करने की कोशिश करो गाइस। ओके, ठीक है। ओके, ये धीरे धीरे हटा रहे हैं, इस कब्र को खोद रहे हैं जहाँ पे इसको दफनाया गया है। ओके, बारी बारी से उन्होंने लकड़ी हटाया है। भाई प्लीज जल्दी जल्दी हटाओ ना यार, मेरे को देखना है अभी। आई एम रियली एक्साइटेड, भले से मेरी फट की चाल हो जाए, लेकिन आई एम एक्साइटेड। ओके, ओ सीढ़ी लगाया गया है भाई, अंधेला है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है ज्यादा, बट ठीक है। कोई एक शख्स नीचे, ओ बंदे नीचे उतर रहे हैं, एक बंदा यहाँ नीचे उतरा है, ठीक है? एंड ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए, देखो कितने लोग। ओके, यहाँ औरतें भी खड़ी हुई हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं भाई, ठीक है।
जी नहीं, ये आपकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ सच में इस कब्र में से एक जिंदा इंसानी बच्चे को निकाला गया, जिसको इस कब्र में मुर्दा पड़ी महिला ने जन्म दिया था। कैसे कैसे ये कैसे पॉसिबल है भाई? मैं एज साइंस स्टूडेंट भले से मैंने बायोलॉजी नहीं ले रखी थी, बट फिर भी यार कोई ऐसा किसी बच्चे की माँ से मर गई हो एंड फिर उसका बच्चा हो जाना, उसके बाद उसकी डेथ के बाद, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या चल रहा है ये? जहां इस घटना को यहाँ के स्थानीय निवासी अल्लाह का करिश्मा मानते हैं, भाई पक्का कोई वही चमत्कार ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि मरने के बाद शरीर की क्रियाएं बंद होने की वजह से शरीर के भीतर तमाम तरह की गैस बनने लगती है, वही ना। पेट फूलने लगता है और अत्यंत गैस होने की वजह से बच्चा मृत महिला के शरीर से बाहर आना संभव है। ओ संभव है ये? ओके 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 ओके, पता नहीं मेरी कौन सी नॉलेज थी साइंस की है, बट ठीक है भाई। बायोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स सॉरी भाई, सॉरी, ठीक है, मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा ऐसा नहीं होता है भाई, लेकिन होता है यार। भाई यार ये ना मैं भी पहली बार जान रहा हूँ यार, ये कुछ ठीक है, कुछ नया था, मेरे को जानने को मिला। आगे बढ़ते हैं। ओह इस वीडियो में मुझे कुछ दिख गया। दो दोस्त अपने घर के पास मौजूद कब्रिस्तान में एक अजीब लड़की को देखकर हैरत में पड़े हुए दिखाई है ही देंगे। भाई, व्हाइट कलर के कॉस्ट्यूम में कौन पहन के घूम रहा है ये? एंड कब्रिस्तान में किसको किचुल मची है? दरअसल इनका हैरान होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस लड़की की चाल ढाल असाधारण प्रतीत हो रही थी। यहाँ वो अलग अलग कब्रों के पास जाकर उनको छू रही थी। ये लड़के उस पर बहुत चिल्लाए, लेकिन उस लड़की को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। भाई पता है ये कौन से केसेस होते हैं? ये ऐसे केसेस होते हैं जैसे कोई मेंटली इल पर्सन हो, है ना, वो ऐसी हरकतें कर सकता है। डेफिनेटली वही हरकतें ऐसी कर सकता है भाई। तो और मोस्ट प्रोबेबली वही ही होता है, 99% केस में वही ही होगा, है ना, क्योंकि और किसी का तो दिमाग खराब नहीं होगा। वैसे एकदम व्हाइट से कॉस्ट्यूम पहन के, कपड़े पहन के वो वहां पे ऐसा घूम रहा है, कोई भी शख्स हो भाई, घूम रहा है, फिर ग्रेवयार्ड में सबके ऐसे वो छू रहा है। भाई ये तो थोड़ा ना नॉर्मल पर्सन कोई कभी भी नहीं कर सकता भाई, समझ रहे हो? ये मेंटली इल पर्सन है। इसके बाद अपनी ही धुन में मगन ये लड़की एक ग्रेवस्टोन के पीछे जाकर कैमरे के सामने से ओझल हो जाती है। डरे हुए दोनों दोस्त काफी देर तक उसके वापस दिखाई देने का इंतजार करते हैं। एक तो कैमरे की क्वालिटी इतनी घटिया है, पता कोई लगा ही नहीं सकता कि वो गायब हुई है या एक्चुअली में उधर से कहीं चली गई है। एंड कैमरे की औकात ही नहीं कि उसको शूट कर सके। अब बताओ तुम, मैं तो यही मानूंगा भाई वो चली गई है, वो कोई औरत ही थी एंड थोड़ी सी मेंटली इल पर्सन, समझ रहे हो? लेकिन वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं देती। बस भाई तो मैं इस समझ वीडियो गया। को देखकर आपको क्या लगता है? ये महज कोई मंद बुद्धि बालिका थी Yes! या फिर दिन के उजाले में घूमती हुई कोई आत्मा? Exactly my point, guys. वीडियो पूरा होने पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज बताओ, मेरे को भी बताओ भाई, तुम्हारे क्या ओपिनियन है? यूएस के मिशिगन में मौजूद ये कब्रिस्तान, एक तो इन लोगों के कब्रिस्तान इतने साफ सुथरे, कितने सुंदर होते हैं भाई, कितने बढ़िया है भाई, कितने ही ज्यादा बढ़िया है। एंड हमारे यहाँ के भाई ठीक है कोई ना, इनका तो ऐसा लग रहा है कोई पार्क खुला हुआ है, समझ रहे हो? ग्रेविटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देता है। निचले पहाड़ी इलाके में बने इस कब्रिस्तान में एक पेड़ है जिसको लोग भूतहा और श्रापित पेड़ मानते हैं। यहाँ आप ऊपरी पहाड़ी इलाके से अपनी कार को बंद करके अगर न्यूट्रल में करेंगे तो आपकी कार नीचे की तरफ जाने लगेगी, जो कि होना स्वाभाविक है। And now as you can see with my foot off the pedal and the car in neutral, we're rolling downhill. अगर आप कब्रिस्तान में खड़े इस पेड़ के पास जाकर ऐसा करेंगे तो आपकी कार ऊंचाई की तरफ लुढ़कने लगेगी। We're rolling backwards up the hill. My feet are off the pedal. Car is still in neutral. तो ये थे कब्रिस्तान के कुछ डरावने। मैंने तो एक जगह और सुन रखी है जहाँ पे ना वो वैसा स्लोप, मतलब तुम समझो कि ऐसा पहाड़ है एंड वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वहाँ पे वो लिटरली कार को तुम छोड़ दो, ऐसे ही न्यूट्रल पे ही छोड़ दो, वो पहाड़ चढ़ने लग रही है भाई। ऐसी जगह मैंने देख रखी है, वीडियो में ही देख रखी है भाई, ऑब्वियसली गया तो कभी नहीं, ठीक
है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत सारे लोगों ने लाइव वीडियो बना के दिखाया है भाई। तो ये चीज सच्चाई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है भाई। मेरे को पता है इतना ज्यादा खुद पे प्राउड फील हो जाता है कभी कभी, भाई साहब क्या नॉलेजफुल बंदा हूं मैं भाई, है ना। एंड फिर भी सब्सक्राइबर देखो 397, 397 भाई, 400 करा दो, 400। ठीक है आगे बढ़ते हैं, बाय बाय टाटा सी यू गाइस। हो गया वीडियो खत्म हो गई। एंड तुम्हें अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बताओ क्या बताऊं, भगवान को क्या जवाब दोगे ऊपर जाके हैं? कर दो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ही फट लगते हैं भाई। हाँ गर्मी में शूट करना। एंड ये टोपी ये मैं क्यों पहनता हूँ मैं तुमको बताऊंगा, कुछ टाइम बाद बताऊंगा, ठीक है। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे एंड मैं Q&A करूंगा तब बताऊंगा गाइस, है ना। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। ओके बाय बाय सी यू गाइस, बाय बाय गाइस, बाय। चड्डी जो गीली ना हुई हो अब तक, फिर हिम्मत से सुन लो आगे की लोरी। रेंट वाले घर के चक्कर में मैं एक बार यूं जा टपकी, वहीं पे पता था थोड़ी। कॉलिंग बेल बज